हरे कृष्णा सभी भगवत प्रेमियों को स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल प्रभुपाद प्रीचिंग सेंटर अखनूर में। प्रिय दर्शकों, वर्ष 2025 की 24वीं एकादशी आ रही है। पौष मास कृष्ण पक्ष दिनांक 15 दिसंबर 2025 सोमवार को इस एकादशी का नाम सफला एकादशी है। व्रत का पारण समय अगले दिन यानी 16 दिसंबर 2025 मंगलवार को प्रातः 7:14 से 10:36 के मध्य रहेगा। इसी शुभ अवसर पर सोमवार 15 दिसंबर 2025 को प्रभुपाद प्रीचिंग सेंटर अखनूर में सफला एकादशी पर विशेष कथा एवं हरि नाम संकीर्तन का आयोजन किया जा रहा है। समय शाम 4 बजे से 6 बजे तक। आप सभी इस दिव्य कार्यक्रम में भाग लेने के लिए हमारा भावपूर्ण निमंत्रण स्वीकार करें। प्रिय भक्तजनों, सफला एकादशी पर भगवान श्री कृष्ण का उपदेश, जिसका उल्लेख भविष्योत्तर पुराण में वर्णित है। एक बार महाराज युधिष्ठिर ने भगवान से पूछा, हे प्रभु, पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी कैसे की जाती है और किस देवता की उपासना करनी चाहिए? भगवान श्री कृष्ण बोले, हे युधिष्ठिर, जैसे शेषनाग सभी सर्पों में श्रेष्ठ है, गरुड़ देव सभी पक्षियों में श्रेष्ठ है, अश्वमेघ यज्ञ सभी यज्ञों में श्रेष्ठ है, पवित्र गंगा सभी नदियों में श्रेष्ठ है और भगवान विष्णु सभी देवों में श्रेष्ठ है, उसी प्रकार एकादशी व्रत सभी व्रतों में श्रेष्ठ है, लाभकारी और परम पवित्र है। मुझे कोई भी व्रत उतना प्रसन्न नहीं करता जितना एकादशी का व्रत करता है। जो भक्त श्रद्धा से ये व्रत करता है वह भगवान को अत्यंत प्रिय हो जाता है। पौष कृष्ण एकादशी को सफला एकादशी कहते हैं। इस दिन दीपदान करना चाहिए, भगवान नारायण को फल अर्पित करने चाहिए तथा उनकी महिमा सुननी चाहिए। प्राचीन काल में चंपावती नामक राज्य पर सम्राट महिष्मत राज्य करते थे। उनके 4 पुत्र थे, जिनमें सबसे बड़ा लुम्पक अत्यंत पापी था। लुम्पक पर स्त्रियों का अनादर करता, मांसाहारी था, जुआ खेलता, ईर्ष्यालु था, ब्राह्मणों और वैष्णवों की घोर निंदा करता था। उसके दुष्कर्मों से राज्य की समृद्धि नष्ट होने लगी। अंततः राजा ने उसे राज्य से निष्कासित कर दिया। लुम्पक जंगल में रहा और शिकार तथा चोरी में लगा रहा। सफला एकादशी के एक दिन पहले रात में कड़ाके की ठंड के कारण वह सो न सका। अगले दिन बीमारी और कमजोरी के कारण उसने कुछ खाया भी नहीं। इस प्रकार अनजाने में उसने उपवास और जागरण दोनों कर लिए। उसने निकट के पेड़ों से कुछ फल तोड़े और एक वृक्ष के नीचे बैठकर विनम्रता पूर्वक कहा, हे भगवान हरि, कृपया मुझ पर दया करें और इन फलों को स्वीकार करें। यही उसकी सफला एकादशी का व्रत बन गया। भगवान अत्यंत दयालु है। जो भी इस पवित्र व्रत को करता है, चाहे वह पापी ही क्यों ना हो, उसे भगवान की कृपा प्राप्त होती है। अगली सुबह उसके बाहर एक धवल अश्व खड़ा था। तभी आकाशवाणी हुई, भगवान वासुदेव की कृपा से लुम्पक सभी पापों से मुक्त हो गया है। सफला एकादशी का व्रत करने से उसे पुनः अपना राज्य प्राप्त होगा। लुम्पक का जीवन परिवर्तित हो गया। वह पिता के पास लौटा, राज्य प्राप्त किया और भगवान श्री कृष्ण का महान भक्त बन गया। बुढ़ापे में उसने धन संपत्ति छोड़कर अपना जीवन भक्ति को अर्पित कर दिया। अंततः
वह शरीर त्याग कर भगवान कृष्ण के धाम को प्राप्त हुआ। चाहे मनुष्य कितना भी पापी क्यों ना हो, यदि वह एकादशी का व्रत करे और भगवान की भक्ति में लगे तो वह मोक्ष, पवित्रता और भगवान की कृपा प्राप्त कर सकता है। व्रत की विधि इस प्रकार है। प्रातःकाल उठकर स्नान आदि करने के बाद हरे कृष्ण महामंत्र का स्मरण एवं निरंतर जप करें। अन्न और दाल का त्याग करें। यथाशक्ति निर्जल व्रत रखें या फलाहार का ही सेवन करें। श्रीमद् भागवतम, श्रीमद् भगवद गीता और एकादशी की कथाएं सुनना, बाकियों को भी सुनाना, मंदिर में सेवा करना एवं दान अवश्य करें। दीप दान करें। भगवान को पुष्प एवं फल समर्पण करें। द्वादशी के दिन व्रत का पारण निर्धारित समय के अनुसार करें। भगवान को भोग लगाकर स्वयं भी प्रसाद ग्रहण करें। प्रभुपाद प्रीचिंग सेंटर अखनूर की ओर से आपको आने वाली पवित्र सफला एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आपकी श्री कृष्ण भक्ति में वृद्धि हो और आपका जीवन कृष्णमय एवं मंगलमय बने। कृपया हमारे YouTube चैनल प्रभुपाद प्रीचिंग सेंटर अखनूर को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने भावपूर्ण कमेंट्स देना न भूलें। हरे कृष्णा।